हिमालय में हलचल हुई तो नेपाल से लेकर बिहार तक तबाही मच गई। शनिवार को आए भूकंप का केंद्र दिल्ली से 880 किलोमीटर दूर था, लेकिन दिल्ली एनसीआर ने भी धरती को कांपते हुए देखा। सवाल यह है कि अगर भूकंप ने दस्तक दी तो कितनी तैयार है दिल्ली, कितना तैयार है एनसीआर, जिसकी आबादी करीब 5.5 करोड़ के आसपास है। भूकंप के नाम से सबसे ज्यादा दहशत ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों के बीच है। भूकंप के दूसरे दिन झटके महसूस होने के बाद नोएडा में तो लोग घरों को छोड़कर सड़कों और पार्क में रात गुजारते नजर आए। बिल्डिंग के मारे बिल्डिंग खड़ी है, भागने का रास्ता नहीं है, इन्हें डर लग रहा है। सब लोग यहीं बैठे हैं, बाहर के भी। ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों का डर संसद में भी गूंजा। हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में, पटना में लोग पार्कों में लेटे हुए हैं। यहाँ हमारे बगल में नोएडा में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, उनके लोग डर की वजह से बच्चों को लेके पार्कों में रात बिता रहे हैं। ये स्थिति हो गई है। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में दिया है कि हमारी दिल्ली में कोई तैयारी नहीं है एनडी, जो अपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो होना चाहिए। अगर ऐसी आपदा ये पहाड़ों में नहीं होकर अगर मैदानी इलाकों में होती तो श्रीमान जी कुछ नहीं बचता। ये दहशत इतनी ज्यादा क्यों है, इसे समझने के लिए जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये काठमांडू में पार्क व्यू हॉरिजन की बहुमंजिला इमारत है जो भूकंप के झटकों के बाद जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। इस इमारत में 260 फ्लैट थे और 70 परिवार रहने आ चुके थे। इस वक्त हम काठमांडू के धपासी इलाके में, और मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं ये पार्क व्यू हॉरिजन नाम की एक इमारत है जो कि मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है। 3 साल पहले इस इमारत का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। आप इस बिल्डिंग की हालत देखिए। भूकंप के झटके आने के बाद ये बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो गई है। हालांकि चूंकि ये भूकंप रोधी इमारत थी इसलिए इसका जो मूल स्ट्रक्चर है वो बरकरार है, लेकिन बिल्डिंग बुरी तरह से जर्जर हो चुकी है। पूरी की पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक। हैरानी की बात यह है कि ये इमारत भूकंप रोधी थी, लेकिन ऐसी भूकंप रोधी इमारत का क्या फायदा जिसका सिर्फ ढांचा सलामत लेकिन हर तरफ से खोखली हो चुकी है। ये बिल्डिंग की दूसरी तरफ का मैं नज़ारा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो बिल्डिंग है बुरी तरह से टूटी फूटी है। मुख्य जो एंट्री है इस पार्क व्यू हॉरिजन बिल्डिंग की, और आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो हिस्सा था बिल्डिंग का, फ्लैट का, वो बाथरूम थे यहाँ पर। और 3 फ्लोर पर ये बाथरूम, 3 फ्लोर पर ये बाथरूम्स आप देखे जा सकते हैं जो जिनकी दीवारें बाहर की तरफ से पूरी तरह से टूट के नीचे गिर गई हैं। शनिवार को नेपाल में आए भूकंप की तीव्रता 7.9 थी, जबकि दिल्ली और इसके आसपास इसकी तीव्रता करीब 5 थी। लेकिन 2 मिनट तक आए इन झटकों ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और नोएडा में हड़कंप मचा दिया। जानकारों का मानना है कि अगर इसका केंद्र दिल्ली के आसपास होता तो नुकसान भारी हो सकता था। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आसपास में एक भी भूकंप की अपेक्षा कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग। वो आता है तो दिल्ली में बहुत हानि होगी, बहुत हानि होगी। और दिल्ली में जो ऊंची इमारत है उसको हानि हो सकती है। इसका कारण ये है कि इसके पहले भी एक बार 1803 में हिमाचल में बड़ा भूकंप आया था, और उस वक्त जो कुतुब मीनार है जिसकी 72 मीटर हाइट है, तो वो उसके ऊपरी 2 मंजिल गिर गई थी। दरअसल भूकंप का केंद्र कहाँ है और जमीन के कितना नीचे है, इस बात पर निर्भर करता है भूकंप कितना नुकसान पहुंचाएगा। दुनिया में भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक इलाकों को सिस्मिक जोन 5 में रखा जाता है। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आती है, यानी दिल्ली सिर्फ एक पायदान ही नीचे है। भूकंप के लिहाज से खतरनाक माने जाने वाली दिल्ली और आसपास के इलाके में अगर 7 या आसपास की तीव्रता वाला भूकंप आया तो क्या होगा।
हम डर की वजह से बैठे हैं, हमें अपनी जान का डर है। बिल्डिंग बहुत मंजिल 5-5 की है, गांव में 6-6 मंजिल की बिल्डिंगें हैं। रास्ता बिल्कुल भागने के लिए नहीं है किसी भी तरफ पूरे गांव में। ये डर सिर्फ कुछ लोगों का ही नहीं है, बल्कि दिल्ली एनसीआर की ऊंची इमारतों में रहने वाले तमाम परिवारों का है। दिल्ली एनसीआर के बहुत बड़े हिस्से में आसमान छूती इमारतें बन चुकी हैं और लगातार बन रही हैं। सवाल हो रहे हैं कि भूकंप के झटकों से निपटने के लिए ये इमारतें कितनी तैयार की जा रही हैं। जो दिल्ली में जो बिल्डिंग्स थी तो वो कभी हम लोग जो है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग करते नहीं थे, बट आज के दिन में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आप एनसीआर में देख लीजिए, कई सारे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आ रहे हैं। तो ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कितना अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, इसके तरफ क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसमें क्या नजरानी दिया जा रहा है कि इसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जानकारों के मुताबिक दिल्ली और आसपास बन रही हाई राइज इमारतों का निर्माण भूकंप निरोधी तकनीक से किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा प्राधिकरण के नियम है, जिसमें नक्शे तभी पास होते हैं जब वो भूकंप निरोधी डिजाइन हो। जब हम नक्शे को सैंक्शन करने के लिए डालते हैं तो उनके यहाँ भी आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट होते हैं जो हमें बोलते हैं कि आप अपनी ड्राइंग पूरी सबमिट करें, डिटेल में सबमिट करें। उनको वेट करते हैं और अगर वो ठीक पाई जाती हैं तभी वो सैंक्शन करते हैं। अदरवाइज कहीं भी उनको लगता है कि कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो हमें सजेस्ट करते हैं कि इस एरिया में आपकी ये ड्राइंग वीक है, इसको आप ठीक करा के लाएं। दिल्ली एनसीआर में हाई राइज इमारतों के निर्माण से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। इमारत का नक्शा बनाने से पहले सॉइल टेस्टिंग यानी मिट्टी का टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट के बाद तय होता है कि कितनी ऊंची इमारत बन सकती है। हाई राइज बिल्डिंग बनाने से पहले जमीन के अंदर कितना बेस बनाना होगा, जमीन की मिट्टी के टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर हाई राइज बिल्डिंग का नक्शा बनाया जाता है। सबसे पहले तो सॉइल हो गया, फिर उसकी अर्थक्वेक फाउंडेशन डिजाइन हो गया, सेकंड इज थर्ड इज द आपका जो सीमेंट की जो कंक्रीट की जो क्वालिटी है वो देखना, स्टील के डिजाइन की अर्थक्वेक की डिटेलिंग देखना और स्टील डिजाइन करते हुए कोड्स को फॉलो करना, और उसके बाद उसके छठा सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना साइट पे। लेकिन इसी मिट्टी को आधार बनाकर जानकार यमुना के किनारे बसे इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा बता रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर, पटपड़गंज के अलावा अक्षरधाम मंदिर सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाकों में है। यमुना का इलाका थोड़ा सेंसिटिव माना जाता है क्योंकि वहाँ की जो सॉइल कंडीशंस है वहाँ पर लूज सॉइल है और वहाँ वाटर लेवल भी नीचे है, जिसके कारण यदि कोई भूकंप अगर होता है आसपास या इवन हिमालय में कोई भूकंप आता है उसके कारण जो अधिकतर जो वाइब्रेशंस होंगे इस एरिया में थोड़ा सा एम्पलीफाई हो जाएगा। हालांकि बिल्डर्स की संस्था क्रेडाई का दावा है कि दिल्ली एनसीआर में निर्माण कर रहे सभी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट के नक्शे तभी पास होते हैं जब वो किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट जैसे IIT रुड़की, IIT दिल्ली से अपने नक्शे और प्रोजेक्ट रिपोर्ट पास कराते हैं। जोन 4 में अगर बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं इसका मतलब हम मान के चलते हैं, हालांकि 3-4 पैरामीटर होते हैं कि 8 के रिचर स्केल तक बिल्डिंग को कहीं नुकसान नहीं होना चाहिए। दिल्ली हिमालय के सबसे ज्यादा हलचल मचाने वाले केंद्र से महज 250 किलोमीटर दूर है और अगर इस हिस्से में कोई बड़ी हलचल होती है तो दिल्ली में भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसका अंदाजा भुज में आए भूकंप से भी लगा सकते हैं। भुज में 7.7 तीव्रता के भूकंप से करीब 250 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में भी जबरदस्त तबाही हुई थी। जाहिर है अगर इस तरह का भूकंप दिल्ली में आया तो दिल्ली एनसीआर की तमाम इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में दोहरा खतरा है क्योंकि जो हिमालयास में अर्थक्वेक जो है जैसे अभी ये हुआ इसका इफेक्ट यहाँ पे फील हुआ है और वो इंटेंसिटी लगभग 4 और 5 के बीच में थी। 2011 में हमारे पास एक अर्थक्वेक आया था 4 और 5 के बीच में इंटेंसिटी, वो भी फील हुआ था। गुड़गांव में 1100 ऊंची इमारतें बन चुकी हैं और 2031 के मास्टर प्लान के तहत बहुत सी इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण होने से परहेज नहीं है, लेकिन निर्माण के वक्त नियमों का ख्याल रखना है ताकि हर कोई महफूज रहे।